देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स यानी महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। आपको वाटरफॉल्स का नाम दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड स्टेट आपसे पूछ लेता है, या फिर उससे रिलेटेड आपसे नदी का नाम पूछ लेता है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे कवर करेंगे उसको, और साथ में इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको सबसे पहले इसका वीडियो कंप्लीट देखना है और उसके बाद में एक बार PDF से रिवाइज कर लेना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटरफॉल होता क्या है बेसिकली। तो वह स्थान जहाँ नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, तो एक अलग तरीके का एक छटा बन जाती है प्राकृतिक। तो उस सौंदर्य को आपके पास यहाँ पे जलप्रपात बोला जाता है। तो अब देखिए सबसे पहले स्टेट वाइज यहाँ पे हम कवर करते हैं, तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो राजस्थान में आपको याद रखना है कि चूलिया जलप्रपात है वो आपके पास चंबल नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान में आपको ये याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं इसके लिए देखिए, धुआंधार जलप्रपात आपसे पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और नेक्स्ट है आपके पास कपिल धारा जलप्रपात, ये भी आपके पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और दोनों का जो रिलेटेड स्टेट है वो आपके पास मध्य प्रदेश है यहाँ पे। एक नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास येन्ना जलप्रपात। तो अब यहाँ पे तीन हमने डिस्कस किए, एक धुआंधार हो गया, एक कपिल धारा हो गया और एक येन्ना हो गया। तो तीनों आपके पास नर्मदा नदी पर बने हुए हैं और तीनों मिलकर आपके पास यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। ये बात समझ में आई। इसके बाद में एक और है चचाई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी पर बना हुआ है और ये भी आपके पास मध्य प्रदेश में ही है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के चार आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास झारखंड से ये वाला आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर है। तो हुंडरू जलप्रपात आपको ध्यान रखना है कि ये झारखंड में स्थित है और आपका ये स्वर्ण रेखा नदी पर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद में एग्ज़ाम में आपसे कर्नाटक में बहुत सारे जलप्रपात हैं, उनको थोड़ा सा समझिए, इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि देखिए कर्नाटक में कौन कौन से आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले याद रखना है आपको जोगर सोपा, या फिर इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। अब ये है कौन सी नदी पर, आपको याद रखना है कि शरावती नदी पर बना हुआ है ये जोगर सोपा, ओके। और इसकी चार धाराएं हैं और इनके नाम भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, राजा, रोरर और रॉकेट और रानी। तो ये चार धाराएं हैं बेसिकली, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जोगर सोपा, और ये शरावती नदी पर यहाँ पे बना हुआ है। ये क्लियर। इसके बाद में कुंचिकल जलप्रपात है, ये आपके पास वराह नदी पर बना हुआ है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कुंचिकल जलप्रपात ही है, और इसकी ऊंचाई है वो आपके पास 455 मीटर है, ओके। तो ये आपका कुंचिकल जलप्रपात के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो अभी आंसर आपका कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। और ये पूछ लेता है कि वराह नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, तो भी आपका आंसर कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, ये आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है और एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी नदी पर स्थापित किया गया है, यानी यहीं पर शिव समुद्रम जलप्रपात पर। कावेरी नदी से रिलेटेड है, ये ऐसा याद रख लेना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास गोकक जलप्रपात, ये घाटप्रभा नदी पर है और कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। तो ये चार आपको याद हो जाएंगे आसानी से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे वहाँ पे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे गए मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर एक और जलप्रपात है जो बना हुआ है, तो आपका है यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात। ये आपके पास मांडवी नदी पर है और आपसे पूछ लिया जाता है कि मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो दूध सागर जलप्रपात, ये याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ हो जाएगा चित्रकोट जलप्रपात, ये आपका इंद्रावती नदी पर है। और इसके बारे में खास बात यह है कि घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो हो जाएगा आंसर इसका चित्रकोट जलप्रपात को। और किस नदी पर बना हुआ है, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है, ये आपका छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मेघालय। मेघालय में आपके पास एक जलप्रपात है, उसको भी याद रखना है आपका। ये हो जाएगा नोह कलिकाई, नोह कलिकाई जलप्रपात। इसका जो स्रोत है, जो सोर्स है, जो आपका वर्षा का पानी है यानी रेन वाटर, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि नोह कलिकाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास मेघालय। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ीसा में एक और जलप्रपात है आपका बरे है पानी,
कौन सा, बरेही पानी। और ये आपके पास है बुदबलंग नदी पर, और यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लेता है कभी कभार कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के आसपास, यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जलप्रपात के पास में पड़ता है। तो यहाँ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बरहे पानी जलप्रपात हो जाएगा, और दोनों आपके पास उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा का ये आपके पास जलप्रपात हो गया, मेघालय का हो गया, छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से ये सभी आपको यहाँ पे कवर होते हैं, इंपॉर्टेंट जो जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से उसको रिवाइज कर लेना है। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।